हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग जो है प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं नरेशन का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका। हिज फ्रेंड सेड टू हिम, हिज फ्रेंड सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू स्पेयर सम बुक फॉर मी, कैन यू स्पेयर सम बुक्स फॉर मी। जैसा कि मैंने कहा, रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, अतः रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दिया जाएगा? आस्क्ड में बदल दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम। जैसा कि इनडायरेक्ट में कामा इन्वर्टेड नहीं लगा होता है, तो कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है। तो हम देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके हमें देखना पड़ेगा इंट्रोगेटिव का प्रकार फर्स्ट टाइप है या सेकेंड टाइप। जैसा कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो फर्स्ट टाइप होता है, क्वेश्चन वर्ब से शुरू होता है तो सेकेंड टाइप होता है। तो कैन आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मॉडल है, तो मॉडल से प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ पर लगा देंगे इफ। फिर मैंने कहा इनडायरेक्ट बनाते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बना देना है? असर्टिव। तो जब असर्टिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब के क्रम में रखते हैं, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, लेकिन इसको चेंज करते हुए लाएंगे तो यू आपका सेकेंड पर्सन के अनुसार, हिम के अनुसार बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम के अनुसार सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ही। फिर आपका बचा कैन, तो इधर देखो सिंपल पास्ट में दिया गया है, और जब ये पास्ट में है तो कैन किस में बदल जाएगा? कुड में। ही कुड स्पेयर some books for, आया कौन? मी। और मी को जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदला जाएगा? फ्रेंड के अनुसार। तो फ्रेंड भी आपका जो है इसके लिए प्रोनाउन यूज किया जाए तो ही आ जाएगा, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हिम। जब एक ही पर्सन में सेम चीजें आ जाएं तो ब्रैकेट में दर्शा देते हैं उस चीज को जिसके लिए इसे रखा गया है। तो किसके लिए रखा गया? फ्रेंड के लिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल, द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल, comma inverted comma, please give me some money, please give me some money। ये सेंटेंस आपका लिख गया। कहा इसको जो है आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका जो है यहाँ पर प्लीज लगा है। प्लीज से किसका पता चलता है? निवेदन का पता चलता है। अतः सेंटेंस आपका कहाँ चला गया? इंपरेटिव में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। क्या बन जाएगा? द प्यून requested the principal respectfully अब कामा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, प्लीज को भी हटा दिया जाएगा। और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रवेश करते हैं तो V1 जहां दिखाई दे जाता है उसके पहले टू लगा देते हैं, टू गिव। उसके बाद मी आया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन आ रहा है? प्यून। तो प्यून के लिए प्रोनाउन लाएंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा हिम। सम मनी।
इस तरह से ये आपका बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखते हैं। गीता सेड टू गोपाल, गीता सेड टू गोपाल, comma inverted comma, will you like to help me today? Will you like to help me today? अब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो सर्वप्रथम किसको हल करना है? रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले देखना है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस विल से स्टार्ट हो रहा है। विल एक मॉडल है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे गीता आस्क्ड गोपाल, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, फर्स्ट टाइप में जा रहा, लगा देंगे इफ। यू को गीते गोपाल के अनुसार सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, गोपाल के अनुसार बदलेंगे ही। इधर देख रहे हैं पास्ट में रखा है तो विल किस में बदल जाएगा? वुड में। लाइक टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदला जाएगा? गीता के अनुसार। तो क्या बदल जाएगा? प्रोनाउन देखा जाए तो आ जाएगा हर। और टुडे को क्या होता है? दैट डे। इस तरह से ये आपका बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने से पहले देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को हल करने से पहले देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या फिर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। तभी हम हल कर पाएंगे। जैसे कहा गया द पिलग्रिम सेड टू द पुलिसमैन, द पिलग्रिम सेड टू द पुलिसमैन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इज दिस द वे टू संगम, इज दिस द वे टू संगम। कहा बनाइए इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रारंभ किससे हो रहा है? इज से, मतलब जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर लिंकिंग वर्ब होगा। ऐसी स्थिति में सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप। तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देते हैं? आस्क्ड में। द पिलग्रिम आस्क्ड द पुलिसमैन, कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगाएंगे? इफ। सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। तो दिस को किस में बदल दिया जाएगा? दैट में। इज देखा जाए इधर पास्ट में है तो इज क्या हो जाएगा? वाज द वे टू संगम। ये आपका बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गीता सेड टू मीनू, गीता सेड टू मीनू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल, डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल। डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल कहाँ से शुरू हो रहा है? डू से। डू आपका क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब। अतः हम कह सकते हैं सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप। अतः रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दिया जाएगा? आस्क्ड में। क्या लिखेंगे? गीता आस्क्ड मीनू, कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगाएंगे? इफ। यदि सेंटेंस का प्रारंभ डू या डज से हो रहा हो और डू या डज ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य कर रही हैं, सेंटेंस में नॉट ना आया हो, तो ऐसी स्थिति में डू या डज को हटा दिया जाता है।
अब यू बचा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदला जाएगा, मीनू के अनुसार, तो मीनू के अनुसार सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, सी। अब जब डू या डज को हटा देते हैं तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाता है, मतलब V2 लगा दिया जाएगा। सी लाइक्ड टू रीड, दिस को किस में बदल देंगे, दैट नॉवेल। ये आपका बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेशन में कि जितने जो हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं मैक्सिमम हमको मिल रहे हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एग्जामिनेशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, देखते हैं। आई सेड टू माई टीचर, आई सेड टू माई टीचर, कामा इन्वर्टेड कामा, सर प्लीज, कामा इन्वर्टेड कामा, सर प्लीज explain this stanza again, explain this stanza again। तो मैंने कहा सेंटेंस में प्लीज आ जाता है तो इसका मतलब रिक्वेस्ट किया गया है, और यहाँ देख रहे हो कि एक्सप्लेन आपका V1 है, तो कहने का मतलब सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो गया है। प्लीज लगा है तो बिना सोचे समझे रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दिया जाएगा, रिक्वेस्टेड में। I requested my टीचर। सर लगा है तो बड़ों के लिए हम जो है सम्मान पूर्वक निवेदन करते हैं, तो क्या लिख दिया जाएगा, रेस्पेक्टफुली। कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, सर को भी हटा देंगे, प्लीज को भी हटा देंगे, V1 के पहले टू लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, टू एक्सप्लेन। उसके बाद दिस का क्या हो जाता है, दैट स्टैंजा अगेन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम जो है प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं किसका, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं। यदि ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो से टू को टेल में, सेट टू को टेल्स में, सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो से, सेज एवं सेड को उसी तरह रहने देंगे। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आठ में बदल देंगे। फर्स्ट टाइप है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इफ लगाएंगे। यदि सेकेंड टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बनाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द स्पीकर सेड, द स्पीकर सेड कामा इन्वर्टेड कामा फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। कहा इसका बनाइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो देखिए जरा कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जंगल भूमि क्षरण रोकते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, ये बात सदा सत्य रहने वाली है। आपका सेंटेंस असर्टिव है, और जब सेंटेंस असर्टिव है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो द स्पीकर सेड यानी सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे उसी तरह लिख दिया जाएगा द स्पीकर सेड। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे। मैंने कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव होता है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगा देते हैं, दैट लगाने के बाद फिर हम देखते हैं कि अंदर ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ पाया जा रहा है। और जैसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ पाया जाता है तो वहां पर आपका वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यहाँ फर्स्ट या सेकेंड पर्सन दिख नहीं रहा है, अतः हम यहाँ पर दैट लगाएंगे। और जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के एफ को क्या कर देंगे, स्मॉल, तो बन जाएगा फॉरेस्ट।
द स्पीकर सेड दैट फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोजन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे सेड टू हिम, दे सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, द सर्वेंट विल नॉट गो टू द मार्केट। द सर्वेंट विल नॉट गो टू द मार्केट। ये सेंटेंस आपका आ गया। कहा इसका बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है, असर्टिव। तो जब असर्टिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दिया जाता है, तो सेड टू है तो किस में बदल दिया जाएगा, टोल्ड में। दे टोल्ड हिम। सेंटेंस असर्टिव है तो कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करते हैं, लगाते क्या है, दैट। इसके बाद फिर आपका द सर्वेंट है, किस पर्सन में जा रहा है, थर्ड पर्सन में। यहाँ पर द में टी को कर देंगे स्मॉल, द। सर्वेंट थर्ड पर्सन में है। फिर आया विल, विल को वुड में बदलना है कि नहीं, जरा इधर आके देखिए। आपका टोल्ड कहाँ जा रहा है, पास्ट में। अब पास्ट में जा रहा है तो इधर की वर्ब से हमें मतलब टेंस से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नहीं है। तो पता चल रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, अतः विल को किस में बदल दिया जाएगा, वुड में। विल को किस में बदलेंगे, वुड में बदल देंगे। वुड नॉट गो टू द मार्केट। बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या कहता है, द प्रिंसिपल सेड टू रामू, द प्रिंसिपल सेड टू रामू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, गेट आउट ऑफ द रूम। गेट आउट ऑफ द रूम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो V1 से शुरू हो रहा है, अतः सेंटेंस इम्परेटिव। इम्परेटिव है तो भावानुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइड या रिक्वेस्टेड में, तो प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दे रहे हैं, अतः यहाँ पर सेड टू के स्थान पर हम क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड रामू। कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग डायरेक्ट में होता है बट इनडायरेक्ट में नहीं होता, तो रिमूव कर दिया। और जब सेंटेंस आपका इम्परेटिव है तो हम क्या करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, V1 से पहले टू लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू गेट में जी स्मॉल हो जाएगा, गेट आउट ऑफ द रूम। टू गेट आउट ऑफ द रूम। नेक्स्ट में आते हैं, रीटा सेड टू हर फादर। रीता सेड टू हर फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी विल नॉट गो टू स्कूल। शी विल नॉट गो टू स्कूल। आइए देखते हैं। तो सी आपका सब्जेक्ट है, मतलब सेंटेंस आपका असर्टिव। अतः असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। तो रीता टोल्ड हर फादर, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगाते हैं। सी आपका थर्ड पर्सन में है तो यहाँ पर थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है, केवल यस को इस्तेमाल करेंगे, सी। फिर आए वर्ब में विल का वुड होता है, अब करना है कि नहीं करना है। तो इधर देख रहे हैं टोल्ड आपका पास्ट में जा रहा है, तो जब पास्ट में जा रहा है तो विल का क्या कर देंगे, वुड। शी वुड नॉट गो टू स्कूल। तो रीता टोल्ड हर फादर दैट शी वुड नॉट गो टू स्कूल। ये आपका बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो हमें जो है बहुत सावधानी पूर्वक देखना है और हर एक बात को समझना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अशोक सेड टू हिज सिस्टर, अशोक
said to his sister, comma, inverted comma, please put these papers, please put these papers on my table। देखिए फिर आपको कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर प्लीज मिला हुआ है, मतलब सेंटेंस इंपरेटिव गया। और जब सेंटेंस इंपरेटिव गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देना है, प्लीज में ना, तो प्लीज किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में। अशोक रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देना है, प्लीज को भी हटा देना है। V1 से पहले टू लगाना है, टू पुट, डीज का दोज हो जाता है, दोज पेपर्स ऑन माई, फर्स्ट पर्सन अशोक के अनुसार, तो अशोक के अनुसार माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, अशोक के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज टेबल। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हम बना रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जैसे नेक्स्ट, मोहन सेड टू मीरा, मोहन सेड टू मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज हेल्प मी इन सॉल्विंग, प्लीज हेल्प मी in solving these questions of mathematics, these questions of mathematics। कहाँ बनाइए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो प्लीज लगा हुआ है, प्लीज के बाद हेल्प, हेल्प आपका V1, सेंटेंस आपका इंपरेटिव, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया जाएगा रिक्वेस्टेड में। तो जैसे ही रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, तो आइए देखते हैं रिक्वेस्टेड में बदलते हैं क्या बनेगा। मोहन रिक्वेस्टेड मीरा, मोहन रिक्वेस्टेड मीरा, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, प्लीज हटा देंगे, हेल्प V1 है, V1 के पहले क्या लगाएंगे, टू, टू हेल्प। मी आपका फर्स्ट पर्सन क्या है, किसके अनुसार बदला जाएगा, मोहन के अनुसार, लेकिन मी का प्लेस ऑब्जेक्ट, तो मोहन के लिए ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हिम। इन सॉल्विंग दीज को किस में बदल दिया जाएगा, दोज में, दोज क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, दोज क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोग जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को सही से वॉच कीजिए, पूरा वॉच कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।